Why are we here? Why are we here? Do you believe in freedom of religion? Yes. Do you believe in freedom of religion? Yes. Do you believe? So what's your message to the Muslim community? The message to the Muslim community is please support your own community. Go to the Muslim stores. If you cannot find in Muslim stores, go to a Punjabi store or some other store rather than going to Patel. That is my number one message, is to stop going to Patel Brothers because they are a huge supporter of RSS. Don't help them economically. Absolutely. And we should do it. I mean, the responsibility is not ours. It is every single person's responsibility to do that. Okay. We go and sit in front of Patel Brothers. This, again, the question of awareness. Okay, you don't bring awareness to the community. They go and shop from Patels. Sometimes I sit there for 2 hours. Every 10th person or every 8th person is a Muslim lady or a Muslim family that walks out of Patel with a couple $100 worth of groceries. Okay, you're obligated to support your own community rather than supporting Patel Brothers, who in turn supports RSS. Okay, they don't give $100,000 or $50,000, they give in millions. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब आप कहेंगे कि अचानक अमेरिका में ये सब क्यों और कैसे होने लगा। दरअसल ये सब आफ्टर इफेक्ट्स हैं जोहरान ममदानी के जीत के। वायरल वीडियो को आधार माने तो कुछ मुस्लिम संगठनों ने हिंदू दुकानों से खरीदारी न करने का रुख अपनाया और लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाया भी जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि हिंदू व्यापारियों का धन आरएसएस की विचारधारा को मजबूत करता है, इसीलिए उनसे दूरी बनाई जाए। यह स्थिति हिंदू समुदाय में स्वाभाविक रूप से सवाल और नाराजगी पैदा करती है। आखिर कारोबारी दुनिया धर्म से ऊपर होती है। ग्राहक और दुकानदार के बीच लेन देन का काम सेवा और ईमानदारी के आधार पर होता है, ना कि धर्म के आधार पर। लेकिन यह बात कट्टरपंथी ताकतों को भला कौन समझाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब आपका LMF न्यूज पर। आपसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देता हूं ताकि आपकी जानकारी में भी ये मामला रहे, हमारे दर्शक भी इसको थोड़ा सा समझ पाए। न्यूयॉर्क, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा महानगर कहा जाता है, अमेरिका की आर्थिक राजधानी है और यहां एक ऐसा चुनावी नतीजा आया जिसने सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देश इससे बेचैन होते दिखे, क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क की कमान एक युवा मुस्लिम के हाथों में आए। एक अप्रवासी मूल का नेता जोहरान ममदानी, और विरोधियों का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं है बल्कि अमेरिकी सत्ता ढांचे में एक बड़े बदलाव का संकेत है। और शुरुआत से मुफ्ती साहब ये कहा जा रहा था कि अगर ममदानी जीतते हैं तो कट्टरपंथी ताकतों को बल मिलेगा और कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण है अमेरिका में वो होता नजर आएगा। अब अमेरिका से जो ये आवाज उठी है, यूएस से जो ये वायरल वीडियो हमने दिखाया और जो बात सो कॉल्ड मुस्लिमों के नेता वहां पर कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदें, बॉयकॉट कर दें, क्योंकि उनका धन भारत में आरएसएस को जाता है, हिंदू ताकतों को जाता है। इस पर एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते इस घटना को, इन तस्वीरों को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं। और मैं पहले तो इसके लिए बैठा था कि मैं जोहरान ममदानी को मैं मुबारकबाद दूं, मगर इन तमाम खबरों ने विचलित कर दिया। बहरहाल उनके न्यूयॉर्क के चेयरपर्सन मेयर बनने पर और भारतीय मूल का होने पर हमारी तरफ से बधाई है। और साथ ही साथ ममदानी साहब से, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, तो अगर वो मुस्लिम हैं तो मुसलमान तो उस वक्त तक नहीं हो सकते आप जब तक कोई आपका पड़ोसी, आपका हमसाया, अगर वो नाजायज़ तौर से दुखी है और परेशान है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। यानी मेरे मालिक के यहाँ जब तुम जाओगे, जिसे मैं समझता हूँ कि संसार का जो पहला ज्ञान है
वो वेद है और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है, और इस बीच में जितनी भी आसमानी किताबें हैं, वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, वो सब ये कहती हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही नर और नारी की संतान है। कुरान उसे कहता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्युम व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही मर्द औरत से पैदा किया है। अब एक ऐसे मुल्क, ऐसे देश का और ऐसे एक शहर का अगर कोई मेयर बन करके आता है और उस मेयर के कामयाबी के बाद उसके अनुयायी या उसके सपोर्टर अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं और ऐसे वीडियो बना करके एक मैसेज डालते हैं, तो ये निंदनीय नहीं, ये दंडनीय अपराध है। और आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप न्याय करें। और आपने अपनी शपथ में ये बात कही भी है कि मैं न्याय करूंगा, मैं लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होने दूंगा। और एक भारतीय मूल के एक प्रवासी होने के नाते हम बड़े गौरवान्वित भी थे कि एक भारत का एक पैदा होने वाला जी, जिसका भारत से जिसके नस्लों का ताल्लुक है, अगर वो न्यूयॉर्क के अंदर जाता है तो प्राचीन जो हम 200 साल तक, अमेरिका भी गुलाम रहा और हम भी 200 साल तक गुलाम रहे जी, वहां के अमरीकियों ने भी अंग्रेजों से आजादी हासिल की और हमने भी आजादी हासिल की। तो हमारे और आपके बीच में होना यह चाहिए था कि आप देश की परंपराओं को, जिससे आपके पुरखे जुड़े रहे हैं, आपको वहां एक सम्मान की बात करके उन तमाम अतिवादियों के ऊपर आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए और उन्हें आप कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर कोई धर्म के आधार पर यह भेदभाव करता है और वो ये अपील करता है कि किसी धर्म की दुकान से इसलिए आप सौदा ना खरीदें, इसलिए सामान ना खरीदें कि उनका फला संगठन को उसका फायदा होता है, जो भारत से सीधा जोड़ता है कि भारत में आरएसएस को निशाना बना करके अगर कोई ये दुष्प्रचार करता है कि यहां के मुसलमानों को या हिंदुस्तान के इस्लामिक जो इदारे हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है आरएसएस को, और आरएसएस को फंडिंग करने से मैं उसे कंडम करता हूं, उसकी निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि आरएसएस किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों का एक गिरोह जो अग्रणी रोल करता है, उसका एक ही काम है कि उसने मुसलमानों को, भोले भाले हिंदुस्तान के मुसलमानों को और दुनिया के मुसलमानों को यह बताने की कोशिश की है कि यह चरमपंथी संगठन है जो मुसलमानों के खिलाफ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम संगठन है और आरएसएस है, दोनों का विश्लेषण करें। 100 साल आज आरएसएस को हो गए और 100 साल से जायद जो है ऐसे संगठन हैं जो मुसलमानों ने कायम किए थे, स्थापित किए थे। उन पर उनके दादा से लेके पोता और पोते से लेकर परपोते काबिज हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, तथ्यों पर आधारित ये बात कह रहा हूं कि अभी तक आरएसएस का कोई सरसंचालक यानी प्रेसिडेंट अभी तक उनके परिवार से नहीं आया है। अगर आप ये कहते हैं कि उनको परिवार नहीं बनाते हैं, पूर्णकालिक तौर से वो शादियां नहीं करते, तो उनके भाई भतीजे हैं। जिन भाई भतीजों को आपने बिठाया है, तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से कि आप आरएसएस की बैकग्राउंड को जानिए और इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों के जो काबिज हैं उसके ऊपर, जिन्होंने तमाम लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और इस्लामिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। हजरत मोहम्मद साहब तो ये कहते हैं वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, यानी आपने अब आप देखिए उठा करके कि इनकी मजलिस के अंदर जो ये चुनते हैं वो कौन लोग हैं जो इनके उल्टा होकर के कहें, इनकी बातों को कहते हैं, उन्हें ये मेंबर्स बनाते हैं। ठीक है, उन्हीं को ये आगे बढ़ाते हैं। और आरएसएस के अंदर एक आम आदमी आ सकता है। आज देश का प्रधानमंत्री मैं आपसे भुवन जी कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री एक साधारण घर के अंदर पैदा हुआ, बहुत गरीब घर के अंदर से वो आए, उन्होंने अपने जमाने के अंदर मजदूरी से लेकर के चाय तक बेची, आज वो देश का प्रधानमंत्री है। आरएसएस से जुड़ने के बाद आज हमारे उत्तराखंड राज्य के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ आरएसएस से जुड़ करके
वो भी आज देश के। तो आप ये बताइए कि इनकी सबकी बैकग्राउंड राजघरानों से नहीं है, इसीलिए साधारण घरों से है। इसीलिए ये दिक्कत है, इसीलिए ये अपच कई लोगों को होती है उन सो कॉल्ड मुस्लिम संगठनों को जो मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं। नहीं, मैं तो इसमें मैं आऊंगा सर, एक सवाल के साथ आता हूं, फिर आप अपनी बात जोड़िएगा। जब ममदानी जीते तो सवाल उठने लगे कि अमेरिका में इस्लामिक रूल का ट्रेलर देखने को मिलेगा, और अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ यही बयां कर रही हैं। उन तस्वीरों के बारे में बताऊं, कुछ और फैक्ट्स आपको बताऊं उससे पहले, कैसे न्यूयॉर्क पिछले 2 दशकों में तेजी से बदला है, इस पर जरा एक निगाह डाल लेते हैं, आंकड़े देख लेते हैं। अमेरिकन डेटा के मुताबिक शहर की 38% आबादी विदेश में जन्मी। ऐसे विदेश में जन्मे मतदाताओं में 64% ने ममदानी को वोट दिया। मुस्लिम आबादी 2001 के मुकाबले लगभग 2 गुनी हो चुकी है। न्यूयॉर्क में, अकेले न्यूयॉर्क में 4 लाख से बढ़कर आबादी 8 लाख तक पहुंच गई। हम पूरे यूएसए की बात नहीं कर रहे, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहे हैं, जहां से ममदानी साहब को मेयर चुना गया है। और 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा सबसे युवा मेयर मिला, जो सोशलिस्ट कहा गया, अप्रवासी कहा गया, यानी बाहर से आया हुआ व्यक्ति, और मुस्लिम भी है, यह फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जिस विशेषण का इस्तेमाल उनके साथ किया जा रहा है वो कट्टरपंथी है। क्यों ममदानी को लेकर मुफ्ती साहब ये कहा जा रहा है, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानूंगा, क्योंकि ये वही ममदानी है जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द तब नहीं निकलता जब हमास इजराइल पर हमला करता है, बमबारी करता है, उस वक्त वो खामोश रहते हैं और उसे रिएक्शन बताते हैं, एक्शन का रिएक्शन बताते हैं। ये वही ममदानी है जो शरिया लॉ को नकारने से गुरेज करते हैं, खुले तौर पर उस पर कुछ नहीं कहते। ये वही ममदानी है जिनके पिता कट्टरपंथी विचारधाराओं के थे और एक तरीके से कट्टरपंथी इस्लामिक जो संक्रमण है, वायरस है, उससे जकड़े हुए थे। तो इनका जो बैकग्राउंड है, जो बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो तो यही बता रही है कि भाई जो जैसा चेहरा, जैसा चाल, वैसा चरित्र। तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, मैं आपसे बता दूं कि मैं तो सीधे एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो ममदानी साहब जिस चेयर पर बैठे हैं, जो मेयरशिप उन्हें मिली है, तो उनके पास एक मौका ये है कि वो इस्लाम की तस्वीर को सही तौर से पेश करें। कट्टरता का, किसी के दोहन का ना इस्लाम से रिश्ता था, ना है और ना रहेगा। इस्लाम वो है जो हजरत मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जिस मसावात के लिए, बराबरी के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया और गरीबों को उठा करके कहा कि तुम्हारे अधिकार, उनके अधिकार दिलवाए। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था पूरी दुनिया के अंदर, एक जरूरत की चीज समझी जाती थी और इस्तेमाल करो और उसे फेंक दो। यानी एक उसे आकर के जो आके वो कहते हैं, समाज को बेदार करते हैं, कहते हैं ये वो नारी है जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, ये वो माँ है, ये वो बाप है, ये वो बहन है जिसकी ममता, जिसका त्याग, ये वो बेटी है जिसकी करुणा और प्यार, ये चारों रिश्तों को और वाइफ के रिश्तों को वो गिनाते हैं आकर के। तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर कोई शख्स दुनिया का इस हजरत मोहम्मद साहब का अनुयायी है तो ये हो नहीं सकता कि वो किसी चिमटी को भी अपने पैरों के तले इसलिए रौंद दे कि वो चिमटी है और उसके डस रही थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग, अगर आज ममदानी साहब को वाकई ये फिक्र है कि दुनिया के अंदर कहीं मुसलमानों के खिलाफ कोई ज्यादती हो रही है, तो आपको यह मैसेज देना चाहिए कि दुनिया के मुसलमानों को हजरत मोहम्मद साहब को फॉलो करना चाहिए। और हजरत मोहम्मद साहब का रास्ता दमनकारी का नहीं था, बेईमानी का नहीं था, ईमानदारी का था, संघर्ष का था और मसावात का था। उन्होंने उनके जमाने के अंदर एक भी काम, मैं उनके खलीफा की बात करता हूं जो खलीफा दोम है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक ईसाइयों के प्रोग्राम में जाते हैं, वहां नमाज का वक्त हो जाता है, इसलिए वो चर्च के अंदर ऑफर के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते कि आने वाले दिनों के अंदर मुसलमानों का एक गिरोह जो चरमपंथी होगा वो ये दावा करने की कोशिश करेगा कि यहां खलीफा ने नमाज पढ़ी है। तो आप उनकी दूरअंदेशी देखिए, आप उठा के देखिए इस चीज का,
और मैं आपको एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि वो ब्रह्मांड के जब ब्रह्मांड की रचना रची गई है, तो मैं तमाम अमेरिकन से, इंग्लैंड के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप वेद का अध्ययन करें और उसी के साथ आप कुरान का अध्ययन करें। जब कुरान और वेद दोनों को आप उठा के देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस ब्रह्मांड का बनाने वाला हमारा मालिक वो एक ही है, जिसे कुरान कहता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करियुम व उनसा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। जब हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो इंग्लैंड का रहने वाला हो, वही वैदिक धर्म हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। बिल्कुल, लेकिन पूरी दुनिया को एक परिवार बताता है। तो वेद और कुरान दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। तो इसलिए मैं ममदानी साहब से सीधे अपील करना चाहूंगा कि आपको जज्बात का रास्ता नहीं अपनाना है, आपको दुनिया में कैसे आप शोषण को खत्म कर सकते हैं, कैसे आप उनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, वो ये रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि वर्ग विशेष को आप टारगेट करके और किसी ऐसे संगठन को जो संगठन जमीन से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं कि आरएसएस ने हमेशा गौरक्षा की बात की है। तो गौरक्षा इसलिए कि गाय एक ऐसी प्राणी है कि जिसका दूध पीने से जिन माओं को दूध नहीं आता है उसकी क्षति को पूरा करता है। उसके मीट के लिए हजरत मोहम्मद साहब ने मना किया कि इसके मीट में बीमारी है, इसके दूध में शिफा है, शिफा मीन अमृत, यानी अमृत है। इसी तरह से अगर आप देखें कि हिमालय जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है, हिमालय की रक्षा, इसी तरह से पेयजल यानी गंगा की पवित्रता, ये आरएसएस काम करती है। लेकिन होता क्या है ना, आप जो बात कह रहे हैं, जो बातें कुरान में लिखी गई हैं, इनकी किताबों में वो बदल करके आ जाती हैं, और ये जो पढ़ाते हैं दूसरों को, जो ब्रेन वॉश करते हैं, वो कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उनके टेक्स्ट अलग है। मैं उस पर तो लंबी बहस हो जाएगी, उस पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन मोटा मोटी आपने भी समझा दिया। और एक आखिरी में एक और तस्वीर मैं अपने दर्शकों के सामने उभारना चाहता हूं, और उस पर जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके कमेंट्स भी मैं चाहता हूं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जहां जहां पर ऐसी ताकतें सिर उठा रही हैं, कट्टरपंथी ताकतों की हम बात कर रहे हैं, उदाहरण हमने अमेरिका का दिया, ये ताजा उदाहरण है। फ्रांस अछूता नहीं है, पेरिस अछूता नहीं है, जर्मन अछूता नहीं, यूरोपियन देश अछूते नहीं है, यहां तक कि आयरलैंड की भी मैं बात करूंगा, वो भी अछूता नहीं है। जहां जहां पर उदारवादी विचारधाराएं थी, उदारवादी व्यवस्था थी, बाहें फैलाकर उन लोगों ने शरणार्थियों को जगह दी, प्रवासियों के लिए अपने दरवाजे खोले, लेकिन उनमें आए कुछ कट्टरपंथी लोग जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा, और आज ऐसा बिगाड़ा कि वही सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए, अव्यवस्था के सबसे बड़े पैरोकार बन गए। और जर्मनी का, आयरलैंड का यहां उदाहरण इसलिए देना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जा रहा है, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि समाज को बदलाव, अपने ही कौम में उन लोगों में बदलाव लाना चाहते हैं जो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। मसलन आयरलैंड का मैं उदाहरण जाते जाते देना चाहूंगा। यहां के नेता शेख उमर अल कादरी, वो मंत्री भी बने, उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथ का विरोध किया, उदारवादी विचारधारा से वो प्रभावित थे, लेकिन हुआ क्या, वो अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, और अतिवादी जो मुसलमान थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। यह आयरलैंड का उदाहरण है। तो तस्वीरें आपके सामने, आपको ही जज करना है, आपको ही बताना है कि यूएस से जो ये वायरल वीडियो आया जिस पर मुफ्ती शमून काज़मी साहब ने बेबाकी से बात रखी, बताया एक तरीके से, उनके चेहरे से नकाब हटाया, ये कहते हुए कि ये लोग गलत दिशा में, दूसरों को भी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ममदानी का जिक्र हुआ कि उनके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको बजाय सकारात्मक इस्तेमाल के वो उस राजनीति में ना पड़े जिसका अंजाम सभी के लिए बहुत खराब, बहुत बुरा होता है। इस बात का गवाह इतिहास रहा है, उससे सबक लेने की जरूरत है। आप तमाम दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।